अमेरिका ने सोचा ईरान अकेला है, चीन ने कहा हम साथ हैं। अमेरिका ने सोचा दुनिया हमारे साथ है, दुनिया ने कहा यह युद्ध अवैध है। अमेरिका ने सोचा हम जीत रहे हैं और दुनिया देख रही है कि अमेरिका हार रहा है। नमस्कार, आज की खबर उस नई विश्व व्यवस्था की है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान पर बमबारी करके खुद को दुनिया का रक्षक बता रहा है, और दूसरी तरफ चीन और ईरान जो बीजिंग में आमने सामने बैठकर एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बैठक हुई। यह बैठक सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक संदेश था दुनिया को, अमेरिका को और उन सभी को जो सोचते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ बम और मिसाइलें हैं। वांग यी ने बैठक में साफ शब्दों में कहा, 2 महीने से चल रहे इस युद्ध को लेकर के चीन गहरा दुख महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण युद्ध विराम की तुरंत जरूरत है, अस्थायी युद्ध विराम नहीं, पूर्ण युद्ध विराम। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, शत्रुता को फिर से शुरू करना स्वीकार नहीं है। यह वांग यी का बयान नहीं था, यह चीन की आधिकारिक नीति थी, और चीन की यह नीति सीधे अमेरिका को चुनौती देती है जो हॉर्मुज़ में फिर से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन ने एक और बड़ी बात कही जो पूरी दुनिया ने सुनी। वांग यी ने कहा कि इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किया गया हमला अवैध है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने यह कहा। चीन इससे पहले भी कई बार इस हमले को अवैध करार दे चुका है, लेकिन इस बार यह बयान तब आया जब ईरान के विदेश मंत्री खुद बीजिंग में बैठे थे। यानी यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एकजुटता का प्रदर्शन था। चीन ने दुनिया को बता दिया हम ईरान के साथ हैं और जो हमला हुआ वह कानून के खिलाफ था। देखिए इसी खबर पे हमारी सहयोगी डेना यादव की ये खास रिपोर्ट। लेकिन बात भले नहीं बनी, अब एक बार फिर से अब्बास अराक्ची खुद पहुंचे हैं चीन। यहां पर विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इराक पर शायद ड्रोन से हमले होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से अटैक की खबर है। बड़ी खबर, ईरानी प्रॉक्सी ने दरअसल इस हमले को अंजाम दिया है। जानकारी है कि इराक पर जिस तरह से बड़ा हमला हुआ, कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से अचानक से हमले से हड़कंप मच गया, लेकिन यह हमला ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की तरफ से किया गया। इराक में ईरान के कई समर्थक संगठन, कई अलग अलग यूनियन ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, और माना जा रहा है कि इराक पर इसी तरह से यह हमला उसी ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से किया गया है। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई, ईरान तबाह हो गया, अमेरिका की साख को नुकसान हो गया, सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गया, और जंग में कौन जीता कौन हारा, अब इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस किरदार के बारे में बात करना जिसने बगैर जंग लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए अपनी बादशाहत साबित कर दी, जिसने ईरान से अपने पक्ष में काम करवा लिया, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को झुका भी दिया, मामला चाहे युद्ध विराम का हो या फिर हॉर्मुज़ का, बगैर उसके कोई भी सुलझता हुआ नजर नहीं आता। आखिर कौन है वो, देखिए रिपोर्ट। चीन, वो देश जो भले ही आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर की रेस में तेजी से दौड़ रहा है, जो आज अपना मुकाबला अमेरिका जैसी बादशाह से मानता है, और खुद अमेरिका भी जिससे पंगा लेने से बचता दिखता है। खाड़ी में अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के दौरान चीन ने ईरान का साथ दिया। चीन ने ईरान को मिसाइलों की तकनीक दी, मिसाइलें तैयार करने के लिए कच्चा माल दिया, यहाँ तक कि ईरान की सेना को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया। ईरान की सेना ने चीन के सैटेलाइट की मदद से सटीक हमले किए, जिनमें न केवल खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह हुए, उनमें मौजूद सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गए। अरबों रुपए की मिसाइलों का जखीरा बेहद खतरनाक रूप से कम हो गया।
इनपुट की वजह से ही ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भारी हमले किए। खाड़ी देशों के अहम पर्यटन और तेल ठिकानों में जबरदस्त तबाही हुई। चीन ने हमेशा ईरान का साथ दिया, उसने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की निंदा की। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ईरान पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम करा। अरागची ने इस बैठक में चीन के 4 सूत्री प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईरान को चीन पर पूरा भरोसा है और वह उम्मीद करता है कि चीन शांति को बढ़ावा देने और युद्ध रोकने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। अरागची ने यह भी कहा कि ईरान युद्धोपरांत एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करता है जो विकास और सुरक्षा के बीच समन्वय स्थापित कर सके। यह बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान और चीन मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें अमेरिका की भूमिका कम हो, जिसमें एशिया के देश खुद अपने भविष्य का फैसला करें। यह नई विश्व व्यवस्था की नींव है। अब अमेरिका की ताजा करतूत देखिए। बुधवार को अमेरिकी सेना ने एक ईरानी तेल टैंकर पर गोलीबारी की। अमेरिकी केंद्रीय सेना ने बताया कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने ओमान की खाड़ी में उस टैंकर का पतवार तोड़ दिया जब वह ईरानी बंदरगाह की अमेरिका नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी देश के जहाज को रोक सकता है, किसी पर भी गोली चला सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह समुद्री स्वतंत्रता का उल्लंघन है और यह वही अमेरिका है जो दुनिया को नियम आधारित व्यवस्था का पाठ पढ़ाता है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का आरोप लगाया और ईरान ने इन दावों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात से आग्रह किया कि वह अमेरिकी और इजरायली दुश्मनों के साथ मिली भगत न करे। यह बयान भारत स्थित ईरानी दूतावास ने साझा किया। इसका एक सीधा संदेश है, ईरान अब किसी भी देश को जो अमेरिका और इजरायल के साथ खड़ा होगा स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी इस पूरी कहानी में एक किरदार है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेक्शियन से बात की, हॉर्मुज में जहाज़ों की मुक्त आवाजाही की बात की और एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की योजना रखी। यह दिखाता है कि यूरोप भी इस युद्ध में थक गया है। यूरोप भी चाहता है कि हॉर्मुज खुले, तेल की कीमतें कम हो और अमेरिका की इस मनमानी का कोई हल निकले। लेकिन यूरोप की आवाज़ अमेरिका के सामने हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता है। और चीन ने हॉर्मुज पर जो बात कही वह सबसे महत्वपूर्ण है। वांग यी ने कहा, इस रास्ते से सामान्य और सुरक्षित आवागमन बहाल करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा चिंता है। चीन को उम्मीद है कि सभी पक्ष इस अपील पर जल्द प्रतिक्रिया देंगे। यह सुनकर बड़ा शांत और कूटनीतिक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश है। चीन का तेल भी हॉर्मुज से गुजरता है, चीन की अर्थव्यवस्था भी इस रास्ते पर निर्भर है और इसलिए चीन चाहता है कि हॉर्मुज खुले, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति से। लेकिन एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने चीन से कहा था कि वह ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए कहे, यानी अमेरिका चाहता था कि चीन उसके तरफ से ईरान पर दबाव डाले। चीन का जवाब क्या रहा? चीन ने ईरान से हॉर्मुज खोलने का आग्रह जरूर किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल का हमला अवैध था। ईरान की परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण अधिकार है और पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए। यानी चीन ने अपना काम किया और यही चीन की असली ताकत है। जो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अमेरिका ने ईरान को अकेला करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने ईरान का साथ दिया। अमेरिका ने दुनिया को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने कहा यह युद्ध अवैध है। अमेरिका ने हॉर्मुज को नाके बंद किया, तेल टैंकर पर गोली चलाई और चीन ने कहा यह स्वीकार नहीं। बीजिंग में हुई यह बैठक सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं थी, यह एक नई विश्व व्यवस्था का ऐलान था जिसमें अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, जिसमें एशिया के देश अपना भविष्य खुद तय करेंगे और जिसमें शांति बमों से नहीं बातचीत से आएगी। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट पे अभी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।